वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत ही अच्छा एक मूव चल रहा है। बहुत सारे पैटर्न्स बन रहे हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स आप मार्केट में देखेंगे। जैसे ये 14 तारीख को यहाँ पे एक पोल और फ्लैग का एक पैटर्न बना था। उसके बाद पोल और फ्लैग के बाद सीधा ऊपर मार्केट गया था और कहीं कहीं पे असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, कहीं डबल बॉटम, कहीं ट्रिपल बॉटम, कहीं एम पैटर्न। तो ये पैटर्न्स जो होते हैं, तो फ्रेंड्स, इनको 4 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ये पैटर्न्स तभी आपको सही से इंडिकेट कर पाएंगे, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसमें फंस जाते हैं साइडवेज मार्केट में और हमें लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 तो आपको ये देखना है कि जो भी पैटर्न्स बना है वो पैटर्न्स को बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। 1 दिन के, 15 मिनट के, या फिर 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद उससे आपको जब बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी पैटर्न्स में। जैसे ये आप देखो, यहाँ पे आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह का एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बना था। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गई थी। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। नंबर 2, आपको देखना है कि जहाँ भी कोई भी पैटर्न बन रहा है वहाँ पे वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम नहीं है तब भी प्रॉब्लम रहेगी। वॉल्यूम के साथ ही मार्केट ऊपर अच्छे से उस पैटर्न को फॉलो करता है। नंबर 3, जो पैटर्न बना है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, कहाँ पे उस पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर कहीं पे कोई पैटर्न बना लेकिन वहाँ पे कोई सपोर्ट है और उस सपोर्ट को वो नहीं तोड़ पाया, तो कभी कभी वो पैटर्न्स फेल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये पैटर्न बना है, इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना था और यहाँ पे एक तरह की ये रेजिस्टेंस थी। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो मार्केट हो सकता है नीचे आ जाती और ये जो आपका पैटर्न था फेल हो सकता था। तो इस तरह से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना चाहिए कि पैटर्न बन कहाँ रहा है। और चौथा आता है आपका ट्रेंड। अगर आपका कोई ट्रेंड है, जैसे ये ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे, और अप ट्रेंड को कंटिन्यूशन अगर हो तभी उस पैटर्न के सर्वाइव करने की ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अब एक अप ट्रेंड में थी। ये वनडे चार्ट है, तो आप देख पा रहे हैं 3 से 4 दिन पहले इससे कंटिन्यू यहाँ पे 5 दिन कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में रही और फिर इसने अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ दिया और एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। तो इस तरह से आपको 3 से 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी पैटर्न आपको अच्छे से प्रॉफिट दिलवा पाएंगे। क्योंकि पैटर्न्स काम करते हैं, कभी कभी पैटर्न्स ब्रेक भी होते हैं, लेकिन मोस्टली मार्केट में आपको पैटर्न्स अच्छा इंडिकेशन मार्केट के लिए देते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।